हेलो मित्रों एवं दोस्तों, आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है विवाह, मैरिज। आप सब लोग विवाह करते हो, हमारे समाज में विवाह होता है। समाज शास्त्र विवाह को क्या कहता है? समाज शास्त्र कहता है विवाह भी एक संस्था है। विवाह का अर्थ क्या है? विवाह का अर्थ है क्रिया, संस्कार, विधि या पद्धति, यानी कि एक महिला और एक पुरुष को एक साथ रहने की यह एक पद्धति है जिसे हम विवाह कहते हैं। प्लेटो के अनुसार विवाह एक संस्था है, अरस्तु के अनुसार विवाह एक संस्था है, मनुस्मृति के अनुसार विवाह एक संस्था है, एक पद्धति है जिसमें पति पत्नी को एक साथ रहने का स्वीकृति दिया जाता है, यौन संबंध बनाने का और संतान उत्पन्न करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अब विवाह के बाद क्या होता है? विवाह के बाद परिवार बनता है, संतान की उत्पत्ति होती है और विवाह जो है वो एक परिवार बनाने का साधन है। विवाह को पानी ग्रहण भी कहते हैं, मतलब हाथ को हाथ में देना, यानी पानी मतलब हाथ होता है। हम किसी भी महिला या स्त्री का हाथ ग्रहण करते हैं और वो स्त्री भी हमारे हाथ को ग्रहण कर इस बात का वचन देते हैं कि वो सब एक साथ एक जगह पर एक परिवार में रहेंगे। विवाह कानूनी तथा सामाजिक दोनों रूप से वैध है। कानून भी विवाह को वैध बताता है और हमारा समाज भी और हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ भी विवाह को वैध करार दिया है कि विवाह बिल्कुल सही और उचित फैसला है। अब देखते हैं कि विवाह के कितने प्रकार हैं। विवाह के कई प्रकार हैं। अगर हिंदू धर्म के अनुसार देखो तो विवाह के 8 प्रकार हैं। पहला ब्रह्म विवाह, जिसे सबसे अच्छा माना गया है। दैव विवाह, आर्ष विवाह जिसे ऋषि विवाह भी कहा गया है, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह तथा पिशाच विवाह। ये सब विवाह 8 प्रकार के हैं। इसमें ब्रह्म विवाह को सबसे अच्छा माना गया है। अगर हम देखें कि ब्रह्म विवाह में क्या होता है तो देखो, ब्रह्म विवाह में वैदिक मंत्रों के साथ उच्चारण होता है, यज्ञ होता है और तब कन्या को और वर को एक साथ मिलाया जाता है, एक साथ रहने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद है असुर विवाह। असुर विवाह में कन्या और वर के द्वारा एक दूसरे को खरीद कर विवाह किया जाता है। तो क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ पर में आप देखोगे कि दहेज चलता है। लड़की वाले से लड़का वाला दहेज ले या लड़के वाले से लड़की वाला दहेज ले। तो दहेज लेकर उसमें अगर आपने रुपए पैसे की बात की तो ऐसे विवाह में वर कन्या को खरीदना ही कहा जाएगा। वर कन्या को खरीदना ही कहा जाएगा। और खरीदने वाले विवाह अर्थात दहेज प्रथा वाली और दहेज वाली विवाह को असुर विवाह कहा जाता है। इसके बाद है पिशाच विवाह। इसमें कन्या या वर को जबरदस्ती हासिल किया जाता है और जबरदस्ती उसके साथ शादी कर लेते हैं और जबरदस्ती उसके साथ यौन संबंध बना लेते हैं। ऐसे विवाह को हम पिशाच विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह यानी कि ऋषि विवाह को कहा गया है कि एक कन्या को पूरी रीति रिवाज और मनुस्मृति के अनुसार एक ऋषि को दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं आर्ष विवाह। गंधर्व विवाह, जो आप जानते हो, अगर आप लव मैरिज करते हो, प्रेम विवाह करते हो तो उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। इसके बाद है आपको दैव विवाह। दैव विवाह देवता लोग जो विवाह करते हैं, इंद्र, वरुण, पवन देव, ये सब जो विवाह किए हैं उनको हम दैव विवाह कहते हैं, जिसमें देवताओं के रीति के अनुसार विवाह होते हैं। ये सब तो शास्त्र की बातें हो गई, लेकिन आप कुछ विवाह को देखोगे जो बिल्कुल शास्त्र में भी नहीं है और बिल्कुल लोक रिवाज के अनुसार चलता है। तो आपको 2 जगह पर हम ले जाएंगे।
एक मिथिला, दूसरा तमिलनाडु। मिथिला की तरफ जाओगे, उधर एक मधुबनी जिला है जहां एक सौराठ सभा लगता है। सौराठ सभा में आप देखोगे कि वहां हजारों वर और कन्याएं आए हैं। वहां पर वर कन्या आपस में, उनके माता पिता भी होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके और फिर एक दूसरे को पसंद करते हैं और वहीं पर उनकी शादी कर दी जाती है। वहीं पर में एक हवन कुंड भी लगा रहता है जहां बारी बारी से हजारों कन्या और वर शादी करते हैं। और ये प्रक्रिया एक दिन नहीं चलती, वहां कई दिन तक चलती है पर ये प्रक्रिया। उस जगह का नाम सौराठ सभा है। आप वहां पर इस तरह की शादी को अंजाम दे सकते हो जहां लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करे, शादी कर लें और वहीं पर हवन कुंड के सामने उन्हें फेरे लेकर शादी करा दिया जाएगा। फिर वो अपने घर जाकर एक दाम्पत्य जीवन को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तमिलनाडु में हथजोड़ू विवाह है। हथजोड़ू विवाह का मतलब है वहां भी वर कन्याओं का एक बाजार लगता है और वहां पर जिस वर को और कन्या को बातचीत करके एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, उसके बाद वहां पर मिथिला की तरह, सौराठ सभा की तरह कोई हवन कुंड नहीं है जो शादी कराएंगे, माला पढ़ाएंगे, वैदिक रीति के अनुसार मंत्र उच्चारण भी करेंगे। नहीं, तमिलनाडु में ऐसा नहीं है। तमिलनाडु में हथजोड़ू विवाह है जहां वर और कन्या एक दूसरे को पसंद करके और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। ना कोई माला पहनाना, ना कोई सिंदूर डालना, ना मंगलसूत्र, दोनों आज से पति पत्नी की तरह रह सकते हैं और उनके गांव वाले इस प्रथा को मान्यता भी देते हैं। सौराठ सभा में है मिथिला में कि वहां पर जब लड़का लड़की वर कन्या एक दूसरे को पसंद कर लिए, उसके बाद वहां पर मंगलसूत्र, सिंदूर, वैदिक मंत्र, हवन, सब प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं है। कुछ भी हो, विवाह नामक एक जो संस्था है, विवाह नामक जो एक रीति रिवाज है, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। विवाह के पश्चात एक वर और कन्या को अपना जीवन, अपना परिवार बनाने का अवसर प्रदान किया जाता है समाज के द्वारा। विवाह प्रक्रिया के थ्रू समाज एक वर कन्या को यौन संबंध बनाने की देता है। अब देखना है कि विवाह में मूल और गोत्र क्या करता है। क्या इसकी कोई मतलब जरूरत लगती है कि मूल गोत्र देखना चाहिए? तो आप हमारे पूरे भारत में अगर जाओगे तो ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा मूल गोत्र देख करके ही शादी विवाह की जाती है। ये मूल गोत्र देखने का क्या मतलब? तो हमारे बहुत सारे मुनियों के द्वारा ये भारत वंश की शुरुआत हुआ है हिंदुस्तान की, जिसमें काश्यप ऋषि, भृगु ऋषि, ये सब ऋषि थे, कृष्णात्रे सब ऋषि थे। तो वहां पर में इन ऋषियों के नाम पर में इनके जो संतान हुए उनकी शाखाएं बन गई। तो मूल और गोत्र देखकर शादी करने का क्या मतलब? क्योंकि मैंने देखा है, मेरी जो शादी हुई थी वो जिस हम गोत्र में थे सेम गोत्र में नहीं हुआ। अलग गोत्र चाहिए तभी हमारी शादी होगी, वरना नहीं होगी। तो ये अलग अलग गोत्र ढूंढना शादी के लिए, ये क्या बात है? अरे इंसान को बनाया है भगवान ने, जिसकी जिससे मर्जी हो शादी कर लो। ये हिंदू धर्म में ही है। आपको मुस्लिम धर्म में या क्रिश्चियन धर्म में मूल गोत्र इत्यादि देखने की कोई उसमें प्रक्रिया नहीं है। हिंदू धर्म में मूल गोत्र देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि अगर सेम गोत्र, एक ही गोत्र में वर कन्या की शादी कर दी जाए, अगर वर कन्या एक ही गोत्र के हैं और उनकी शादी एक दूसरे में कर दी जाए और एक दूसरे के साथ, तो संतान जो है वो वर्ण संकर उत्पन्न होगा। संतान कुबुद्धि होगा, कुपात्र होगा, दानव बनेगा। इसीलिए सेम कास्ट, सेम गोत्र में शादी नहीं होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। और अगर सेम गोत्र में कर दिया तो वैज्ञानिक के अनुसार ये कहा जाता है कि शायद ये प्रथा इसलिए रखी गई
क्योंकि डीएनए और ब्लड ग्रुप एक मिलने का ज्यादा चांस होता है अगर एक ही गोत्र में शादी कर दिया तो। और विज्ञान मानते हैं कि अगर एक ही गोत्र में शादी किया जाए और संभवतया अगर दोनों के डीएनए मैच हो गए, ब्लड ग्रुप मैच हो गए और डीएनए मैच हो गए, जीन एक जैसा हो गया दोनों पति पत्नी के, तो उनसे संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। संतान का गर्भ धारण जरूर होगा, लेकिन पेट में ही चौथे पांचवें महीने में वो मर सकते हैं और या फिर जन्म लेने के बाद मर सकते हैं। क्योंकि अगर डीएनए सेम हो, सेम जीन हो, तो बच्चे में विभिन्नता नहीं आती, वेरिएशन नहीं आता, और वेरिएशन डीएनए में नहीं आएगा तो वो पृथ्वी के वातावरण में जिंदा रहने लायक नहीं होगा। यही वजह है कि यहाँ पर में शायद हमारे प्राचीन ऋषियों ने, हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों को जो रचना किए, उन लोगों ने एक गोत्र में शादी करने के लिए नहीं कहा। और विज्ञान ने जब ढूंढा कि ऐसा वैदिक काल में क्यों कहा गया कि एक गोत्र में शादी ना करो, आज भी एक गोत्र में हिंदू लोग शादी क्यों नहीं करते हैं, तो विज्ञान ढूंढा इसी बात को कि शायद पुराने ऋषि मुनि सब वैदिक काल के वैज्ञानिक जानते थे कि अगर एक गोत्र में हम शादी कर देंगे तो दोनों के डीएनए मैच हो सकते हैं और उससे उत्पन्न संतान, दोनों वर कन्या के अगर मैच हो जाता है डीएनए, तो उससे जन्मे संतान पृथ्वी के वातावरण में जिंदा रहने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको वेरिएशन प्राप्त नहीं होगी, विभिन्नता प्राप्त नहीं होगी और तब वो जी नहीं सकेंगे। तो यही वजह है कि मूल गोत्र में शादी नहीं किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि विवाह के एज क्या है। तो विवाह के कानूनी एज तो आप जानते हो, अभी कुछ दिन पहले तक विवाह का कानूनी एज 18 साल की लड़का और 21 साल का लड़का था, 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का था। लेकिन अब वो बदल दिया गया है, लड़की भी 21 की होनी चाहिए और लड़का भी 21 का होना चाहिए, तभी कानूनी उम्र माना जाएगा और उसकी शादी हो सकती है। अथवा 21 साल से कम उम्र के वर कन्या के शादी को अवैध माना जाएगा और गैर कानूनी मानकर उन्हें दंड भी और सजा भी दिया जा सकता है। अब हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं विवाह के उम्र को लेकर? तो विवाह के उम्र को लेकर सभी धर्म ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के हैं। आप देखते हो इस्लाम में कुरान है, तो कुरान कहता है कि कम से कम 9 साल की लड़की होना चाहिए और लड़का किसी भी उम्र का हो, शादी हो सकता है। बाइबल कहती है, यानी कि क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ कहता है कि शादी के लिए उम्र जो है वो कोई मायने नहीं रखता है। शादी के लिए दोनों ही वर और कन्या बालिग होना चाहिए और दोनों के आपसी सहमति से होना चाहिए, उम्र कोई मायने नहीं रखता है। चाहे जिस उम्र में हो बाइबल शादी कर सकते हैं। इस्लाम धर्म में कुरान भी पुरुषों के शादी का उम्र को कोई भी रख दिया है, जिस वर्ष में हो कर लो, लेकिन कन्या का उम्र उन्होंने फिक्स किया 9 साल। लेकिन बाइबल में, क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ में ना कन्या के उम्र का फिक्स किया गया है और ना ही वर के उम्र को फिक्स किया गया है कि वो किस उम्र में विवाह करें। अब चलते हैं हम अपने हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में विवाह की उम्र क्या है? हिंदू धर्म में विवाह की उम्र हमें मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति में ही विवाह के उम्र को महाभारत रामायण सब में भी यूज किया गया है कि कितना होगा उम्र। तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह की जो उम्र है वो है 30 साल और 8 साल, यानी कि पुरुष वर 30 साल का होना चाहिए और महिला 8 साल की। 30 के ऊपर नहीं, ये दोनों को फिक्स किया है। कुरान ने दोनों को फिक्स नहीं किया है, लड़की का उम्र फिक्स किया कम से कम 9 साल और ऊपर जितनी हो, और पुरुष किसी भी उम्र में। लेकिन यहाँ पर विवाह के लिए मनुस्मृति कहता है कि अगर पुरुष 30 साल का है तो वो 8 साल की लड़की तथा उसके ऊपर के उम्र से कर सकते हैं। लेकिन 30 का 31 हो गया तो पुरुष का विवाह जो है वो अयोग्य और अनैतिक माना जाएगा और वो सही शुद्ध विवाह नहीं होगा। वो पुरुष के लिए भी 30 फिक्स करते हैं।
आगे और भी फिक्स किया है मनुस्मृति ने। मनुस्मृति कहते हैं पुरुष का उम्र 24 साल होना चाहिए और महिला का उम्र 16 साल होना चाहिए, ऐसा भी लिखा है उसमें। उसके बाद लिखा है एक जगह कि पुरुष का उम्र 24 साल होना चाहिए और महिला की उम्र 8 साल या उससे ऊपर होना चाहिए। सबसे शुद्ध विवाह मनुस्मृति में कहा है कि पुरुष 12 साल का होना चाहिए और महिला 8 साल की होनी चाहिए। पुरुष के लिए मनुस्मृति विवाह का पड़ाव रखा है, 12 साल, 24 साल, 30 साल ये रखा है। लेकिन और महिला के लिए अलग अलग बातें रखी गई है कि वो किस उम्र में होंगे, 8 से 9, 10, 12, 13 सब कुछ। लेकिन मनुस्मृति में 30 साल का उम्र है, तो मनुस्मृति में ये रखा गया है कि पुरुष 12 में करेगा, 24 में करेगा और या फिर क्या कहते हैं 30 साल में करेगा, 16 साल में भी कर सकता है, लेकिन और 17 में नहीं। पुरुष के लिए अगर 12 साल फिक्स किया तो फिर 13-14 साल में नहीं शादी करेगा, 12 उसका पड़ाव है, उसी उम्र में होगा। अगर 12 में शादी नहीं हुई तो फिर उसे 16 तक इंतजार करना पड़ेगा या फिर 24 तक या फिर 30 के लिए। बीच में 24 के बाद 25 में, 26 में, 27वें साल में उनकी शादी नहीं हो जाएगी पुरुष की। लेकिन महिला की किसी भी उम्र में कभी भी हो सकती है, बस 8 साल से ऊपर होना चाहिए। कुरान में 9 साल से महिला ऊपर होनी चाहिए। आप जानते ही हो कि राजघराने में 8 साल की उम्र में से भी कम में किया गया है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में देखा गया है कि जितने राजघराने उसमें बहुत कम उम्र में कन्याओं की शादी हुई है। हमारी सीता माता की शादी 6 साल की उम्र में हुई और उस वक्त राम जी लगभग 16 या 20 साल के थे, तब उनकी शादी हुई थी। क्योंकि राजघराने का एक अपना ही नियम होता था कि अगर कम उम्र में हम लड़की की शादी कर दें और तो वो राजघरानों को समझ पाएगी, क्योंकि बाहर रहेगी ज्यादा उम्र की तो बाहर की हवा लग चुकी होगी उस कन्या को, वो नहीं संभाल पाएंगे राजघराने को। ये नहीं है कि 6 साल की उम्र की शादी के बाद 6 ही साल में उनको ले आते थे शादी करके, या फिर वर कन्या के कोई संबंध बनते थे, यौन संबंध नहीं। यौन संबंध के लिए किसी भी शादी में उम्र का ही तकाजा दिया गया। मनुस्मृति भी विवाह तो दिया है कम उम्र में कि लड़की का कम उम्र में विवाह हो जाए, लेकिन विवाह के पश्चात वो अपनी माता पिता के साथ ही कन्या रहेंगी और जब वो यौन संबंध के लायक हो जाएंगे, उनमें मासिक धर्म की शुरुआत हो जाएगी, तभी वो पुरुष या पति के साथ रहने जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, विवाह किसी भी उम्र में हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। हमें अनैतिक तो तब लगता है जब विवाह हमें अनैतिक तब लगता है जब कम उम्र में शादी किया जाए और उसके साथ इतनी कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन संबंध हो। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं कहा गया है। कहा गया है लड़की बालिग होगी या मासिक धर्म की शुरुआत होने के बाद ही पति के साथ रहने जाएगी, तब तक वो अपने माता पिता के संरक्षण में रहकर खुद को बड़ा करेगी और माता पिता ही उसे बड़ा करेंगे और मासिक धर्म का इंतजार करेंगे, तब वो उसके पति को सौंपेंगे। बहुत अच्छा। और लेकिन बाइबल कुरान सब में थोड़ा अलग नियम है। कुछ भी हो, पहले के जमाने के लोग, साइंस विज्ञान नहीं था, कोई एआई कंप्यूटर नहीं था, फिर भी उन्होंने जितने तरह के नियम बनाए वो नियम काबिले तारीफ है और स्वागत के योग्य है। आज भी आज हम कम उम्र में शादी हो जाए तो भारतीय कानून के अनुसार आपको सजा हो सकती है। उसका वजह है कि हम शादी को सिर्फ यौन संबंध समझते हैं। शादी विवाह एक उत्सव है, उस उत्सव को आप किसी भी उम्र में मना सकते हो, लेकिन यौन संबंध के लिए जो शास्त्र और उचित समय कहेगा आप वही करोगे, तभी आपका जीवन विकृतियों से दूर रहेगा और आप एक सुंदर जीवन जी सकते हो। तो ये था विवाह के बारे में ढूंढी गई सारी जानकारी। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें जरूर बताना, और अच्छा लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर देना। थैंक यू, धन्यवाद।